Hello बच्चों, let's see this question. This question says the ratio of acceleration of a solid sphere of mass m and radius r rolling down an incline of angle theta without slipping down the incline without rolling. Okay, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट यूज हो रहा है, द की कंसेप्ट which is used is rolling motion on inclined plane. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो बच्चों, जो इंक्लाइन प्लेन पे जो रोलिंग मोशन होता है, जैसे ये इंक्लाइन प्लेन पे रोलिंग मोशन हो रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये वी से आगे जा रहा है, और मान लेते हैं कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है और इसका लीनियर एक्सेलरेशन ए है. तो इसमें हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आता है वो आता है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वेयर के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. ये क्या होता है बच्चों? के रेडियस ऑफ गायरेशन. तो सॉलिड स्फीयर के लिए जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, सॉलिड स्फीयर के लिए जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है वो होता है हमारे पास में √2/5 आर, राइट. तो अगर हम देखेंगे कि अगर रोलिंग हो रहा है इंक्लाइन प्लेन पे तो ये एक्सेलरेशन होगा, रोलिंग एक्सेलरेशन. अगर वो केवल स्लिपिंग हो रहा है तो स्लिपिंग में क्या आएगा? केवल जी साइन थीटा. अगर मान लो हमारे पास में सेम इंक्लाइन प्लेन होता, एंगल थीटा, इसमें भी एंगल थीटा, तो यहाँ पर जब ये इसको रोल नहीं करवाते, सिंपल स्लिप करवाते, तो इसकी वेलोसिटी होती v और इसका एक्सेलरेशन a आता. वो कितना आता है एक्सेलरेशन इसका? सिंपल g साइन थीटा. तो इन दोनों एक्सेलरेशन का हमें रेशियो पूछा है क्वेश्चन में, तो सिंपली हम इन दोनों का डिवाइड कर देंगे, इन दोनों एक्सेलरेशन को, और हमारा आंसर आ जाएगा. तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करते हैं. तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम इस दोनों को सॉल्व करते हैं. तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चल के इन दोनों एक्सेलरेशन के जो रेशियो को डिवाइड करते हैं. तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इन दोनों एक्सेलरेशन का रेशियो निकालते हैं. तो हमारे पास में आ गया ए रोलिंग इज जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और जो स्लिपिंग वाला आएगा एक्सेलरेशन वो आएगा जी साइन थीटा. तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, ए आर अपॉन ए एस. तो हमारे पास जी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. और क्योंकि के होता है सॉलिड स्फीयर के लिए √2/5 आर, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ये वाली वैल्यू के की वैल्यू रख देंगे. तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. इनका देखोगे रेशियो के अपॉन आर कितना आया? √2/5. तो दोनों का स्क्वायर करोगे तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना आएगा? 2/5. तो ये वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे, तो ये आ जाएगा 2/5. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ऊपर जाएगा, नीचे 7 बचेगा. तो हमारा आंसर आएगा रेशियो का 5/7. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन. I hope this solution is understood to you. Thank you so much. All the best.